नमस्कार, मैं स्वप्नाली म्हात्रे एस भारत में आपका स्वागत है। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं स्वप्नाली म्हात्रे एस भारत में आपका स्वागत है। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। आपने जो मुद्दा उठाया, नालासोपारा के विधायक राजन नाईक, इनके आप आरोप कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके एस भारत में ब्रॉडकास्टिंग में स्वागत करना चाहता हूं। आप ये विषय को आपने लिया और जो आमदार है नालासोपारा के राजन नाईक, अब मैं चुनाव आयोग में मैंने लेटर डाला, पत्र डाला, उसमें कुछ ऐसी चीजें आया कि साई बाबा वाटर सप्लाई पेट्रोल पंप उसी के नाम पे है और चुनाव आयोग ने उन्होंने लिख के दिया कि ये छुपाया गया है और उप जिला अधिकारी तो उन्होंने भी पत्र लिखा कि साई बाबा वाटर सप्लाई जीएसटी नंबर लिखा और उस चीजों को एफिडेविट में शो नहीं है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि साई बाबा वाटर सप्लाई एफिडेविट में शपथ पत्र में शो क्यों नहीं है। मेरा मुद्दा वो है कि एफिडेविट में जो भी विधायक हो वो एफिडेविट में शो दिखाना चाहिए, चाहे उनकी प्रॉपर्टी हो, चाहे उनका पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप होटल लिखे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप होटल कहीं पे एफिडेविट में शो नहीं है। और कितने होटल के नाम नहीं है अंदर एफिडेविट के अंदर। ये चीज चुनाव आयोग ने भी अलग तरीके से मुद्दा अलग घुमा दिए, लेकिन एक मुद्दा मेरा आया है साई बाबा वाटर सप्लाई पेट्रोल पंप उन्होंने एफिडेविट में छुपाया है और ये शो नहीं है ऑलरेडी। अब बस मेरा मुद्दा ये है चुनाव आयोग से और लोकसभा स्पीकर से, और जो लोकसभा स्पीकर है ये गंभीरता लेनी चाहिए और उनका सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और मेरा एक और है, ऐसे विधानसभा के क्षेत्र में ऐसे गड़बड़िया एफिडेविट में शपथ पत्र में है। इन चीजों को आज ये मुद्दा मैंने उठाया है बिना लीडर डरे, और बहुत मुझे फोन आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मुद्दा शांत हो, लेकिन मैं शांत होने वाला इंसान नहीं हूं। और ये मुद्दा विधानसभा और लोकसभा में ये मुद्दा एफिडेविट में क्यों नहीं, आमदार लोग का भाजपा का शो क्यों नहीं है एफिडेविट में, जवाब उनको देना चाहिए। और स्पीकर लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष ये चीज उनको पूछना चाहिए कि ऑलरेडी क्यों नहीं शो है ये। तो संजीव जी, आपको क्या लगता है, आप कहां तक पहुंचोगे, आपको कैसे न्याय मिलेगा? अब लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र में एक ऑलरेडी दिया जाता है संविधान में कि प्रॉपर्टी और बाकी चीजें शपथ पत्र में लिखना जरूरी है। अब इसका मतलब ये हो गया कि सरकार को, चुनाव आयोग को आपने छुपा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी गुमराह कर रहे हो, इस देश को भी लोग गुमराह कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्या है कि ये एफिडेविट में क्यों नहीं शो है? मुझे पता है, मैं इतने साल से किया, 4 महीने से लगा हुआ था। साई बाबा वाटर सप्लाई एक मुद्दा लगा, मेरे को ऐसा लगा कि ये आमदार है, मुझे भी डर लगा, लेकिन नहीं, ये लोकतंत्र का गलत उपयोग किए। और इस लोकतंत्र में है, इस देश में लोकतंत्र पे छुपाना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है ये जनता तक लानी है, और मैं जनता तक ये बात पहुंचाया। और लोक विधानसभा के जो अध्यक्ष है
उनको भी बोलना चाहता हूं, आप इनका सदस्य रद्द कीजिए। हाँ, महाराष्ट्र के गवर्नर को भी पद दिया हूं और इस चीज़ों को लेकर के मैं जहां तक हैं ये एफिडेविट शपथ पत्र मतलब छुपाना ही है। आमदार वोट लेकर के और दर्ज नहीं किया है, ऑलरेडी साई बाबा वाटर सप्लाई दर्ज नहीं किया है आपने। ऐसे बहुत से सारे चीजें इन्होंने छुपाया है। साई बाबा वाटर सप्लाई पेट्रोल पंप चलाते हैं और एक तरफ से टैंकर चला रहे हैं। एक ही बिजनेस को दो बिजनेस कैसे चला रहा है, इस पे भी मेरा सवाल है। साई बाबा वाटर सप्लाई लिखते हैं, मतलब पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल पंप भी चला रहे हैं, टैंकर भी चला रहे हैं। एक ही नाम पर दो बिजनेस कैसे चल रहा है? और देखना चाहता हूं कि आखिर ये इतना चोरी क्यों? जनता को वोट भी लिए आमदार राजन नाइक ने, एक ही नाम पर दो बिजनेस चला रहे हैं। मेरा सवाल वहां पे खड़ा हो रहा है कि ये कैसा लोकतंत्र है। और सरकार पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये सरकार। या तो ऐसा लग रहा है कि मिली जुली सरकार लग रहा है। अब राजन नाइक जी, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप एफिडेविट में शो क्यों नहीं किए हैं? और विधानसभा का अध्यक्ष जल्द से जल्द इनका सदस्य रद्द किया जाए। महाराष्ट्र चुनाव आयोग, ये मैंने याचिका दायर किया है। उन्होंने चुनाव आयोग को भेजा है, तहसीलदार में, और चुनाव आयोग आरओ को भी भेजा है। और मैंने सेफ्टी के लिए, मुझे कुछ होता है, ये हमारा पुलिस स्टेशन में उनको दिया हूं मैं, मुझे कुछ भी होता है तो जिम्मेदार ये लोग होंगे। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? मेरे 2019 में ऐसा कुछ हुआ था और आमदार 2014 में राजन नाइक हार गए थे, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार किया, मारे भी, और इसलिए मैं सेफ्टी के लिए ये लेटर दिया हूं मैं। बस जो अभी सरकार चल रही है उसके बारे में आप क्या कहोगे? जो सरकार चल रही है विधानसभा में, जो महाराष्ट्र में विधानसभा में जो चल रही है, जो चुनाव आयोग और जो मुख्यमंत्री साहब है देवेंद्र फडणवीस से ये बोलना चाहता हूं, आपके आमदार साहब ने एफिडेविट में शो नहीं किया कहीं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे वो जवाब दीजिए। आपसे ये कहना चाहता हूं, मुझे वो जवाब देना चाहिए कि आपके आमदार एफिडेविट में सब प्रॉपर्टी, साई बाबा वाटर सप्लाई, ऐसे कहीं प्रॉपर्टी है, रिजर्वेशन प्लॉट भी है, रिजर्वेशन का खुद का प्लॉट है, और वो महानगर पालिका का है जगह, और वो उनके नाम पे कैसे चढ़ के आया? ये मुझे 7/12 में उनके नाम पे है। कहीं ना कहीं आप भी इसमें हो सकते हैं शामिल हो, या तो बचाने की कोशिश किया जा रहा है। आप लोकतंत्र का नाम एकदम लोकतंत्र नहीं रह गया। लगता है महाराष्ट्र कहीं ना कहीं इस चीजों को बचाने के चक्कर में, अपना सत्ता बचाने के चक्कर में है, इसलिए आप लगता है कि कार्रवाई ही नहीं करना चाहते हो और ना वहां तक बात पहुंचाना चाहते हो। बस विधानसभा से मेरे को अध्यक्ष महोदय से बोलना चाहता हूं कि आमदार राजन नाइक नाला सपारा के विधायक है और सदस्य रद्द किया जाए। बस आपके चैनल पे आपने मुझे आवाज उठाने का मौका दिया और धन्यवाद करता हूं श्रद्धा ब्रॉडकास्टिंग को। नमस्कार।